जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर पर आधारित टॉप 30 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य विज्ञान से मानव शरीर पर आधारित प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को चित्र के माध्यम से ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। यहाँ चित्र में आप प्लीहा देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? यानी शरीर के किस अंग में रक्त का निर्माण होता है? तो दोस्तों, अस्थि मज्जा के भीतर रक्त का उत्पादन होता है। हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा स्थित होती है, यहीं पर रक्त का उत्पादन होता है। चित्र में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल की होती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल की होती है, याद रखिएगा। प्रश्न 4, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 दूना 46, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न 6, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन तक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों, AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और अगर पूछ ले सर्वदात्री रक्त समूह कौन सा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर O होगा। यहाँ पर सर्वग्राही रक्त समूह पूछा है तो AB सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 8वां प्रश्न, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों, बुढ़ापे में आपकी थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। यहाँ चित्र में आप थाइमस ग्रंथि को देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न 11, स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। स्तनधारियों में यूरिया यकृत में बनता है। यह यकृत का चित्र है। 12 नंबर का प्रश्न, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों, पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। हृदय की धड़कन को चालू रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पेसमेकर को इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी आहार नलिका है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन ए ग्रास नली आहार नलिका है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, जो ऊपर से नीचे लंबी आई है, यही आपका
ग्रास नली है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, अस्थि यानी हड्डी। तो दोस्तों कान में स्थित स्टेपिज कान की अस्थि है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो आपको बताना है फीमर, यहाँ नीचे वाला, यह जांघ में पाई जाती है। और स्टेपिज कहाँ, कान में, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आँख का कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है, यानी नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कार्निया। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है, यहाँ चित्र में आप कार्निया को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है या बनता है, तो दोस्तों याद रखिएगा पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दोस्तों दुग्ध यानी दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मत भूलिएगा। 20 नंबर का प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, यह शरीर के सबसे ऊपर होता है। यहाँ जो आपको स्लेटी कलर में दिखाई पड़ रहा है यही प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है, यहाँ चित्र में आप थायराइड ग्रंथि को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो दोस्तों याद रखना है मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर, मानव शरीर में कितना सोना यानी गोल्ड पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मानव शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना यानी गोल्ड पाया जाता है। 24 नंबर, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मानव रुधिर या रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। 25 नंबर, प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है, चित्र देखकर उत्तर दीजिए। दोस्तों प्लाज्मा का रंग पीला होता है, यहाँ चित्र में आप प्लाज्मा को देख सकते हैं। 26 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो दोस्तों याद रखना है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं। 27 नंबर, जार्विक सेवन क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जार्विक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है, इसे याद रखिएगा जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय, यहाँ पर आप देख सकते हैं जार्विक सेवन को। अगला प्रश्न दोस्तों 28 नंबर, किस हार्मोन में आयोडीन होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न दोस्तों, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है क्या, कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। 30 नंबर का, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।